औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हॉनर सर। हॉनर सर की हमारी इस वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने पीएएफ में एयरमैन टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है। उस कोर्स की ये पीएएफ में जो फिज़िक्स का टेस्ट होता है उसके पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले मैं फ़िज़िक्स के 3 पार्ट आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसमें फ़िज़िक्स के पहले पार्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे जिनके रिलेटेड सवाल आते हैं। उसके बाद अगले जो पार्ट्स थे उनमें आपके साथ कुछ एमसीक्यू शेयर किए थे। उसके अलावा जो डेली बेस पे टेस्ट होते हैं उनके एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किए जाते हैं। तो इस कोर्स को करने के लिए, इस कोर्स की तमाम वीडियोस को देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इस कोर्स से रिलेटेड तमाम अपडेट्स को देख सकें। तो इसके अलावा एएसएफ की जॉब्स के लिए भी हमने कोर्स शुरू किया हुआ है। अगर आपने एएसएफ के लिए अप्लाई किया है तो आप उसकी प्ले लिस्ट को भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किया वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो इसमें यह है कि मैं आपको सवाल पढ़ूंगा, ठीक है, और ऑप्शन बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं 1 से 2 सेकंड रुकूंगा, आपने अपना जवाब सेलेक्ट करना है। इससे जिन बच्चों के मतलब कि तैयारी कर ली है उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जिनके 1-2 दिन में या इसी हफ्ते के अंदर अंदर टेस्ट है तो उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आपने इसको खुद भी हल करने की कोशिश करनी है। फिर लास्ट में मैं इसका आंसर भी आपको बता दिया करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं जी। पहला सवाल है जी, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ डैश लेंस। फर्स्ट ऑप्शन है कनकेव लेंस, सेकंड ऑप्शन कन्वेक्स लेंस, थर्ड ऑप्शन डबल कन्वेक्स लेंस, फोर्थ ऑप्शन डबल कनकेव लेंस। सो सेलेक्ट योर आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, डबल कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है जी, इन मैग्नेट ऑपोजिट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट डैश ईच अदर। मैग्नेट्स के दो जो अलग अलग पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, एक तरफ से एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो, एक का साउथ पोल हो, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास कंडक्ट, सेकंड है इंटरैक्ट, थर्ड है रिपेल और फोर्थ ऑप्शन है अट्रैक्ट। सो सिलेक्ट योर आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, अट्रैक्ट। जो ऑपोजिट होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स के अगर एक नॉर्थ पोल है और दूसरी तरफ से साउथ पोल है, ठीक है, तो इन जब एक दूसरे को करीब लाया जाएगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जबकि अगर सेम को एक दूसरे के नज़दीक लाया जाए, ठीक है, अगर सेम जो पोल्स होंगे दो मैग्नेट्स के, उनको आपस में लाया जाए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर करेंगे, ठीक है, तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये आपने कंसेप्ट याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास एमसीक्यू नंबर 3, प्लैनेट्स आर केप्ट इन ऑर्बिट बाय। जो सूरज के गिर्द सियारे घूमते हैं वो अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, किस वजह से घूमते रहते हैं जी? ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास अट्रैक्शन अमंग द प्लैनेट्स, ऑप्शन नंबर 2 अट्रैक्शन अमंग द प्लैनेट्स एंड द सन, ऑप्शन नंबर 3 रेडिएशन फ्रॉम द सन, ऑप्शन नंबर 4 ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। सो सिलेक्ट योर आंसर। And the correct option is option number 4, gravitational pull of the sun. Planets are kept in the orbit by the gravitational pull of the sun. Question number 4 है जी, the relationship between stress and strain was introduced by। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो रिलेशनशिप थी वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई? ऑप्शन नंबर 1 है न्यूटन, ऑप्शन नंबर 2 है यंगस मॉडुलस, ऑप्शन नंबर 3 है हुक्स, ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास नन। So select your answer. And the correct option is option number 2, youngest modulus. Question number 5 है जी, a ball is dropped from a height of 4.2 मीटर। अगर 4.2 मीटर की हाइट से एक बॉल को फेंका जाए, to what height will it rise if there is no loss of kinetic energy after rebounding। तो रिबाउंडिंग के दौरान अगर काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस ना हो तो वो कहाँ पे जाके राइज करेगी, अप होगी, ठीक है जी। तो अगर वो 4.2 जो आपकी हाइट है वहाँ से फेंकेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 है जी 8.4 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 है
12.6 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 4.2 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है जी नन ऑफ दिस। सिलेक्ट योर आंसर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। तो ये 4.2 मीटर पे वो करेगी। तो इसमें एक वो आपने काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला लगा के इसको निकाल लेना है। आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट है, ठीक है। तो उसके बाद इसी तरह आपने इसके जो बताया गया है तमाम मैथ्स वगैरह वो लगा के आपने निकाल लेना है। नेक्स्ट है जी ऑप्शन नंबर 6। द रेनबो इज द रिजल्ट ऑफ। रेनबो किस वजह से होती है जी? ऑप्शन नंबर 1 है इंटरफेरेंस, ऑप्शन नंबर 2 है रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर 3 है डिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर डी है जी रिफ्रैक्शन। ठीक है जी, तो सिलेक्ट योर आंसर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 रिफ्रैक्शन। तो ये काफ़ी बार बच्चे गलती करते थे रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन में, तो आपने इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रिफ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन वेपर्स ऑफ अ सब्सटेंस आर कोल्ड एंड चेंज इनटू लिक्विड इट इज़ कॉल्ड। जब जो वेपर्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वेपर्स वो ठंडे होते हैं और पानी में चेंज होते हैं, उनको क्या, इस अमल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है जी कंडक्शन, ऑप्शन नंबर 2 है जी कन्वेक्शन, ऑप्शन नंबर 3 है जी कंडेंसेशन, ऑप्शन नंबर डी है जी 4 है जी आपके पास वेपोरेशन। सो सिलेक्ट योर आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज कंडेंसेशन। तो आप यहाँ पे अगर बुखारात में वो चेंज होते हैं तो उनको वेपोरेशन कहते हैं, लेकिन अगर बुखारात से दोबारा ठंडे होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये 3 और जो 4 पॉइंट है इसको आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास द यूनिट ऑफ प्रेशर इज। तो प्रेशर का यूनिट क्या है जी? ऑप्शन नंबर 1 है न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर 2 है एम्पेयर, ऑप्शन नंबर 3 आपके पास है जी एफडी, ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Select your answer. So correct option is option number 4 Newton per meter square. Question number 9 है आपके पास if the distance of a body from an other body will be twice the force of gravitation will be। अगर दो बॉडीज आपस में आमने सामने हैं, अगर उनके दरमियान जो फासला है वो बढ़ा दिया जाए तो उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, ग्रेविटेशन होगी, वो क्या करेगी? कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन आपके पास है डबल हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास 4th, ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास 1/2, ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास 1/4। सिलेक्ट योर आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 1/4। तो अगर दो जिस्म के दरमियान जो फासला है उसको बढ़ा दिया जाए, यानी जितना फासला है उसको डबल कर दिया जाए, तो उसकी जो ग्रेविटेशन होगी वो 1/4 तक चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास अ पेंसिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एक्विलिब्रियम। तो जो पेंसिल है वो कौन सी एक्विलिब्रियम की मिसाल है? ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास स्टेबल एक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर 2 है अनस्टेबल, ऑप्शन नंबर 3 है न्यूट्रल, ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास नन। Select your answer. So the correct option is option number 2 unstable equilibrium। तो pencil is the example of unstable equilibrium। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास स्ट्रेस इज इक्वल टू। स्ट्रेस किसी के बराबर होती है? ऑप्शन नंबर 1 है इंक्रीज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ऑप्शन नंबर 2 है ओरिजिनल लेंथ बाय इंक्रीज इन लेंथ, ऑप्शन नंबर 3 है स्ट्रेन, ऑप्शन नंबर 4 है नन। सिलेक्ट योर आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो लंबाई में इजाफा ओवर जो ओरिजिनल लंबाई होती है वो आपकी स्ट्रेस के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास वोल्ट मीटर इज यूज फॉर। तो वोल्ट मीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है करंट, ऑप्शन नंबर 2 है ओहम, ऑप्शन नंबर 3 आपके पास है रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर 4 है वोल्टेज। सो सिलेक्ट योर आंसर।
द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 वोल्टेज। तो वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो वोल्ट मीटर तो वोल्टेज को मेजर करने वाला आले को हम वोल्ट मीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन इज कॉल्ड। तो मशीन के जो मैकेनिकल एडवांटेज होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है आउटपुट, ऑप्शन नंबर 2 है इनपुट, ऑप्शन नंबर 3 आपके पास है इनपुट ओवर आउटपुट, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है आउटपुट ओवर इनपुट। सिलेक्ट योर आंसर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 आउटपुट ओवर इनपुट। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, द मूविंग व्हील ऑफ अ कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मोशन। तो कार के चलते हुए जो पहिए हैं वो किस मोशन की मिसाल हैं? तो ऑप्शन की तरफ से जाने से पहले आपको बताता जाऊं कि इंशाल्लाह ताला बाकी जितनी भी जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती हैं वो इस वीडियो इंशाल्लाह इस चैनल पे हम शुरू करेंगे कि तमाम जॉब्स की अपडेट भी आपको दी जाएंगी और उनकी प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। तो काफ़ी बच्चे हमारे जो चैनल पे वीडियोस वगैरह हम अपलोड करते हैं उस पर व्यूवर्स होते हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने चैनल वगैरह को सब्सक्राइब नहीं किया होता, ठीक है, और कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। ये वो चीज़ें आपको हम शेयर करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड होती हैं। तो ये अकेडमीज़ में भी नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है, अकेडमीज़ में भी बहुत कम अकेडमीज़ में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो वहाँ पे इतनी भारी भारी फीसें दे के बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी अच्छी तैयारी करवाई जा रही है, तो उसके लिए आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, जस्ट इतना कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे भी आपका फ़ायदा है कि हम मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाएंगे, ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलेगी और आपके ही फ़ायदे के लिए हम और भी अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा करें। तो चलिए अपने आते हैं टॉपिक की तरफ। द मूविंग व्हील ऑफ अ कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मोशन। तो कार के घूमते हुए पहिए किस मोशन की मिसाल है? ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास वाइब्रेशनल मोशन, ऑप्शन नंबर 2 है वेव, ऑप्शन नंबर 3 आपके पास है ट्रांसनेशनल मोशन, ऑप्शन नंबर डी है नन। सो सिलेक्ट योर आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 नन। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, यंगेस्ट मॉडुलस इज इक्वल टू। तो यंगेस्ट मॉडुलस y इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर 1 है स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर 2 है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ऑप्शन नंबर 3 आपके पास है स्ट्रेन, ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस। सिलेक्ट योर आंसर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 16 है, द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डिटरमाइंड बाय। तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो किससे डिटरमाइन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर 2 है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड, ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास नन। सो सिलेक्ट योर आंसर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 ग्रेविटेशनल फील्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, बॉयज लॉ इज इक्वल टू। बॉयज लॉ किसके बराबर होता है जी? तो ऑप्शन नंबर 1 है पीबीटी यानी प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, और ऑप्शन नंबर 2 है पीवी, ऑप्शन नंबर 3 है एनटीआर एनआरटी, और ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास P1 V1 T1। सो सिलेक्ट योर आंसर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 पीवी यानी प्रेशर मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो बॉयज लॉ में जो आपके पास टेम्परेचर होता है वो आपके पास कांस्टेंट होता है, और प्रेशर और वॉल्यूम का हासिल ज़रब आपके पास आपका आंसर होता है। सो क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है जी, इन द ड्राई सेल द चार्जिंग ऑफ अ EMF इज इक्वल टू। तो ड्राई सेल में जो EMF की चार्जिंग होती है वो किसके बराबर होती है? ऑप्शन नंबर 1 है 1.5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 2 है 1 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास 2 वोल्ट, और ऑप्शन नंबर 4 है 2.5 वोल्ट। सो सिलेक्ट योर आंसर। And the correct option is option number 1 1.5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है, बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो फोर्स किसके बराबर होती है आपके पास? ऑप्शन नंबर 1 है प्रोडक्ट बिटवीन मैसेज, ऑप्शन नंबर 2 है प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस, ऑप्शन नंबर 3 है डिस्टेंस बिटवीन देम, ऑप्शन नंबर 4 है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम।
Select your answer. And the correct option is option number 2, product of their charges. क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, इन 3 states of matter in which the attraction of molecule is lesser. तो जो मैटर की 3 आपके पास स्टेट्स होती हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो इनमें से जो अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो किस में सबसे कम होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास सॉलिड, ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास लिक्विड, ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास गैस, और ऑप्शन नंबर डी नन. तो सिलेक्ट योर आंसर. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, गैस. सो यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताता जाऊँ. जो गैस होती है, इसके दरमियान जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत कम होती है, अगर आपको याद हो तो. उसके बाद अगर लिक्विड की बात की जाए तो इनमें गैस की निस्बत थोड़ी कम अट्रैक्शन होती है, ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, ठीक है. और अगर सॉलिड की बात की जाए तो इनके दरमियान तो बहुत ज़्यादा ही वो आपस में इस तरह जुड़े होते हैं, दरमियान में उनके फासला होता ही नहीं है, बहुत एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है. तो इस तरह इसकी ये कुछ आपको समझाने के लिए मैंने बना दी है. तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है. तो इन चीज़ों में मतलब कि अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज ग्रेटर, तो मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन किस में सबसे ज़्यादा होती है? तो वो सॉलिड में होती है, ठीक है जी. तो ये थी आज की वीडियो. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. थैंक्स फॉर वाचिंग. अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह निगहबान. खुदा हाफिज़. दुआ में याद रखिएगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.